अच्छा जी, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट, मैं आपको ऑर्गेनिक के पास पेपर्स करवा रहा था, पेपर 2। तो आज 11 अप्रैल है एंड आपका पेपर में अप्रोक्सीमेटली 17 से 18 दिन रह गए हैं। ओके। सो उम्मीद है आपको जो पहले मैंने पार्ट 1 शेयर किया था आपके साथ, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। ये उस दिन जो हमने पास पेपर किए थे, जो रह गए थे, आज मैं आपको वो पास पेपर करा रहा हूँ। ओके। तो ये पेपर है विंटर 2024 का, पेपर 2। इसमें ऑर्गेनिक क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट हो रही है और वो कह रहा है कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट एल्केन्स एंड एल्कीन्स। ब्यूटेन बिलोंग्स टू द एल्केन homologous series. Members of the same homologous series have the same functional group and the same general formula. State two other characteristics of a homologous series. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसने आपको बता दी और वो कुछ आपसे पूछ रहा है। तो देखो, इसने आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता दी हैं। एक उसने आपको बताया कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा उसने आपको बताया कि सेम जनरल फॉर्मूला होता है, तो ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह सकता हूं ना कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी, क्या कहते हो? सेम केमिकल प्रॉपर्टी। और अगर सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। ओके। तो मैं क्या लिख दूं? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेट हो गया। Shows the displayed formula of butane. Explain how figure 4.1 shows that butane is saturated compound. Because it has a carbon carbon single bond. अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो अनसैचुरेटेड है। बात समझ रहे हो आप? अब ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये सैचुरेटेड है। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। तो CH3, then CH2, then CH2, then CH3। भाई वो मुझसे क्या पूछ रहा है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ रहा है ना। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने बना दिया, इन्होंने मुझे डिस्प्लेड फॉर्मूला दिया है और मुझसे वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ रहा है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ना, उनको हम ऑल टुगेदर करके एक साथ लिख देते हैं। सो दैट्स ऑल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। Nonane is present in the naphtha fraction from the distillation of petroleum. State one use of the naphtha fraction. देखो, दो यूजेस हमसे पहले पेपर में भी पूछे हैं। मैं फिर आपको एक बात रिमाइंड करा देता हूं कि मैंने आपको कहा था वो जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है ना, उसमें आपको याद करना है कितने फ्रैक्शन है, कहाँ कहाँ उनकी सेपरेशन हुई है, क्या क्या उनके यूजेस हैं, वो आपको याद करने हैं। तो उसमें से आज फिर वो आपसे नैप्था का यूज पूछ रहा है। उस दिन भी नैप्था का उसने यूज पूछा था, तो मैंने क्या लिखा था? नैप्था का यूज क्या होता है कि फीड स्टॉक में यूज होता है ये। ओके। When non-N is cracked, when non-N is correct, shorter hydrocarbon molecules are formed. Construct the Sembel equation for a reaction in which no carbon wala is cracked and the only products are propane and देखिए जिंदगी आसान कर दी इसने तो तुम्हारी यार। उसने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया कि क्या है और क्या बन रहा है। तो जब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, तो इसने मुझे बोला है कि एक ये बन रहा है। बात को समझना जरा। एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, क्या कहते हो? तो मैंने कहा प्रोपेन। ओके, तो मतलब बोले तो C3H8, और एक बनता है इथीन, तो मैंने कहा C2H4। और हाइड्रोजन तो बनेगा नहीं। हाइड्रोजन कब बनता है? जब मैंने आपको कहा था कि क्रैकिंग में दो एल्कीन बनेंगे तो साथ में तीसरा हाइड्रोजन भी बनेगा। याद आ रही है ना आपको बात? तो इसमें कोई भी इथीन यानी हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। हाँ, इक्वेशन को बैलेंस कर दो आप। देखो, यहाँ 9 कार्बन है, ये 3 और 2। तो आप इसको अगर 4 कर दो, 2 2 4, तो 4 + 3। ना 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 ना, चार नहीं, चार नहीं, चार नहीं, चार नहीं। आप इसको आप इसको एक काम करो, यहाँ पे 2 लिख दो, तो 6 और 7 8 हो जाएगा ये। तो आप इसको 3 कर दो।
आप इसको क्या कर दो, 3 कर दो। 3 3 9, 9 + 2 11, नहीं। या तो आप इसको 3 कर दो, क्या कहते हो? 3 2 6, देन 3, तो 6 और 3 9। हाइड्रोजन ये हो गया, 3 4 12, एंड दिस इज 8, 12 + 8 20, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। बैलेंस भी करना है आपको, इक्वेशन बैलेंस भी करना है आपको, ओके। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो आपको केमिकल रिएक्शन का टाइप बताना है। तो आप देखो ना चल क्या रहा है इधर, किससे रिएक्शन हो रहा है? ये तो वो है फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये बोलता है यूवी लाइट। तो वो उसमें क्या होता था, उसमें हाइड्रोजन हटा और क्लोरीन आके लग गया, है ना। तो जब हटकर कोई चीज लगे तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टेट द पर्पस ऑफ द यूवी लाइट इन दिस रिएक्शन। स्टेट द पर्पस ऑफ द यूवी लाइट। देखो अगर आप यूवी लाइट नहीं दोगे तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। बेसिकली इट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बगैर रिएक्शन नहीं स्टार्ट हो रहा। ओके, सो इट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी। इट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, इट प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अगर नहीं दोगे तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ओके सर, ये आपको कैसे पता लगा? तो भाई आप पॉसिबल आंसर बता दो मुझे, क्या हो सकता है? भैया आपने चाय पकानी है, आपने सारी चीजें मिक्स करके रख दी, चूल्हा ही नहीं जलाया, तो क्या चाय पकनी शुरू हो जाएगी? विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी कैसे उसको रिएक्शन को तुम शुरू करोगे? और सनलाइट से ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो एक ही सेंस बनता है, हाँ यार हमने इसलिए एनर्जी प्रोवाइड की होगी ताकि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सके, सो दैट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हो? फिर कहता है यूज द बॉन्ड एंथैल्पी of enthalpy change of this reaction, okay, and explain how this equation shows that this reaction is an addition reaction. तो मैं इसको अभी नहीं कर रहा, सही है ना, ये एंथैल्पी चेंज का क्वेश्चन है तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अभी हम सिर्फ ऑर्गेनिक पे फोकस कर रहे हैं। कह रहे व्हाई दिस रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, तो ये कौन सी नई बात पूछी है इसने? हमें तो पता है, हमें तो पता है कि जब भी एक प्रोडक्ट बनेगा, जब भी एक प्रोडक्ट बनेगा तो आप बोलोगे कि वो क्या है? एडिशन रिएक्शन है। ओके, क्या लिखूं मैं? ओनली one product is formed, that's why this is addition reaction. Okay, चलो। नहीं है ऑर्गेनिक, नहीं है ऑर्गेनिक, नहीं है ऑर्गेनिक, नहीं है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। Hopefully, yeah, so this is related to, yeah. Esters are represented by the formula CnH2nO2. State the name given to a formula such as this one. Of course, this is called general formula. जिस फॉर्मूले में भी आपको कैसे पता लगा? आपको कैसे पता लगा? क्योंकि मुझे इसमें n नजर आया। नंबर डिस्क्राइब्ड नहीं किया हुआ, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, इट मींस दैट कि वो जनरल बात कर रहा है। इंसान, इंसान में मैन एंड वुमेन बोथ आते हैं। डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, इंसान इज अ जनरल टर्म। ओके, इसी तरह से एन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, स्पेसिफाई नहीं कर रहा, सो दिस इज जनरल फॉर्मूला। डिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन इन एस्टर प्रोपाइल इथानोएट। तो प्रोपाइल इथानोएट में प्रोप बोले तो 3, इथानोएट एथ बोले तो 2। क्या कहते हो? प्रोप बोले तो 3, एथ बोले तो 2। अब देखो ना जरा गौर से, क्या इसमें लॉजिक हम अप्लाई करते हैं? प्रोप बोले तो 3, एथ बोले तो 2, और 3 और 2 5, तो एन की वैल्यू 5। ये कौन सा मुश्किल काम है भाई? है भाई, ये तो हर बंदा बता सकता है यार। The ester ethyl butanoate is produced by reacting ethanol with butanoic acid. Draw the displayed formula of ethyl देखो देखो, एक तो रास्ता ये है कि आप पूरा रिएक्शन कराओ इसका, और फिर आप वहां से वाटर रिमूव करो, ख्वार हो जाओ, ख्वारी उठाओ। दूसरा बेहतर ये नहीं है कि यार तुम्हें रिएक्शन यहीं से देख के बनाना आ जाए, यानी स्ट्रक्चर यहीं से देख के बनाना आ जाए? तो बात को जरा गौर से सुनना अब, है भाई। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जिस लफ्ज के साथ
ओएट लगा हुआ होगा, जिस लफ्ज के साथ ओएट 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 लगा हुआ होगा, वो ये वाला पोर्शन होगा। बोले तो ये वाला पोर्शन होगा, सी डबल बॉन्ड ओ वाला। अब सी डबल बॉन्ड ओ वाले के साथ ब्यूट 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 बोले तो 4 कार्बन, 1 2, देन 3, देन 4। और वो जो एथ है, आइल वाला पोर्शन है, आइल वाला पोर्शन, आइल वाला, वो ये वाला पोर्शन होता है। इसमें 2 कार्बन है। बात को समझो जरा भाई, आपके आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे यहाँ से, ये बता दूं मैं आपको। अदरवाइज आप पूरा ब्यूटानोइक एसिड बनाओगे, आप पूरा एथेनॉल बनाओगे, फिर वहां से बोलोगे अच्छा इसका ओएच जा रहा है, इसका एच जा रहा है, ओके, फिर उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आखिर में क्या आएगा, यही बनेगा। तो भाई इससे बेहतर नहीं है कि आप इसका ये वाला मेथड याद रख लो यार, आपका टाइम बच जाएगा ना, एफर्ट बच जाएगी आपकी यार, आप मेहनत से बच जाओगे, ये मेहनत किसी और क्वेश्चन पे लगा देना आप। क्या बोलते हो, इतना मुश्किल नहीं है, बस 2 मिनट का काम है, आप 2 मिनट दे दो इसको। Shows the simplified structures of the two molecules that combine to form a polyester. Show all of the atoms and all of the bonds in the linkages. अच्छा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, कल भी मुझे मैसेजेस आए कि सर ये नहीं हो रहा। देखो इसमें ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जरा तसल्ली से मेरी बात को सुनिएगा, सही है ना। और मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इसमें से पानी निकाल दो, जो बचेगा आप उसको ज्वाइन कर दो। आप इसमें से पानी निकाल दो, जो बचेगा उसको ज्वाइन कर दो। सर पानी कहाँ से निकालूं? तो पानी आप निकालो, इसका OH, इसका H और इसका OH, इसका H और इसका OH। अच्छा, अच्छा ओके हो गया सर, निकाल दिया मैंने। तो भाई इस O को खुला छोड़ दो, गौर से सुनना जरा, और इस O को आप कंबाइन कर दो सी डबल बॉन्ड O के साथ, क्योंकि ये लाइन वाला बॉक्स किसका है, इसका है। सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O किसके साथ जुड़ा हुआ है, ओ ये डब्बे वाला O है, और फिर ये O, फिर ये सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O इसका है, और सी डबल बॉन्ड O यानी कि ये वाला बिल्कुल आखिर वाला, बिल्कुल कोने वाला, बिल्कुल नुक्कड़ वाला, इसको खुला छोड़ दो। दैट्स इट। बस ये काम करना है तुम्हें भाई, ये काम करना है बस। इस तरह से ज्वाइन करते हो आप। 3 मार्क का क्वेश्चन है। नेम द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन दिस रिएक्शन। 2 तरह के पॉलीमराइजेशन हमने डिस्कस किए हैं, एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो मैंने आपको कहा था जिसमें पानी निकलेगा वो कंडेंसेशन होगा, जिसमें पानी नहीं निकलेगा वो एडिशन होगा। तो पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। सही है ना, सेट है ना भाई, आसान है बिल्कुल, है ना, बच्चों वाला है, बेबी क्वेश्चन है। फिर क्या बोलता है, पीईटी इज अ प्लास्टिक, डिस्क्राइब द केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग यूज्ड पीईटी इनटू अ न्यू प्लास्टिक। देखो आप इसको बेसिकली क्या कर रहे हो, यूज्ड पीईटी इनटू अ न्यू प्लास्टिक, बात समझ रहे हो आप। सबसे पहले तो आप ना इसको बेसिकली इट्स ये रिसाइकल कर रहे हैं, हम इसे रिसाइकल कर रहे हैं। आपने प्लास्टिक यूज कर लिया, अब आप उसको रिसाइकल कर रहे हो। देखो आप रिसाइकल करोगे तो आप नया प्लास्टिक बनाओगे, तो वो भी प्लास्टिक ही होगा ना, वो भी पॉलीमर ही होगा यार। और पॉलीमर कैसे बनता है, मोनोमर से। बात को समझना जरा, पॉलीमर कैसे बनता है, मोनोमर से, है ना। तो लेकिन ये मेरे पास क्या है, पॉलीमर है, तो आप इसको तोड़ो ना। जब हम नया प्लास्टिक बनाते हैं ना, इसको रिसाइकल करते हैं, इसको हम बिल्कुल क्रश करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से उसका दाना बनता है, पॉलीमर का छोटा छोटा दाना बनता है, उसको मोनोमर बोलते हैं हम। फिर दोबारा हम उसको रीशेप करते हैं, रिसाइकल करते हैं हम उसे। ओके, मैं एक मिसाल दूं आपको, आपके पास है एक प्लेट, अब आप चाह रहे हो कि यार इस प्लेट को मैं चम्मच बना दूं। भैया आप उस प्लेट को मेल्ट करोगे ना यार, मेल्ट करने पे पूरा जब वो मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसको आप एक डाई में डालोगे, फिर वो चम्मच जैसा बन जाएगा। तो इसका मतलब वो जो पहले वाला है आपको उसको मोनोमर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूं, 2 मार्क का क्वेश्चन है भाई ये। तो आप बोलोगे सबसे पहले PET, that is the old polymer, is supposed to, is supposed to, या आप सपोज टू तो खैर नहीं बोलो, आप इसको बोलो कि इज ब्रोकन डाउन
into small molecules called monomers, and then they combine together again, called repolymerization. इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, नेम द थ्री प्रोडक्ट्स। देखो एसिड है और ये कार्बोनेट है, ये तो एसिड बेस वाला चैप्टर है, ये तो एसिड बेस वाला चैप्टर है। यानी एसिड जब भी कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, एसिड जब भी कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, क्या क्या बनता था? है भाई, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बोनेट है तो अब उन्होंने नाम पूछा है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। नो नो नो, आप लिखो कार्बन डाई ऑक्साइड, आप लिखो वाटर। और सॉल्ट का नाम क्या आएगा? मैंने एक चीज सिखाई थी ना आपको पिछले पेपर में, सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट, दैट्स द सॉल्ट। एथेनोइक एसिड इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। डिस्क्राइब द अरेंजमेंट। देखो ऑर्गेनिक और स्टेट्स ऑफ मैटर को इन्होंने मिक्स कर दिया। अब लिक्विड है भाई, लिक्विड की जो अरेंजमेंट होती है वो इरेगुलर होती है। वो क्या होती है? इरेगुलर होती है। और जो मोशन होती है लिक्विड के पार्टिकल्स की, दे स्लाइड ओवर ईच अदर, दे स्लाइड ओवर ईच अदर। होती रैंडम ही ऑफ कोर्स, इट्स नॉट सॉलिड, राइट? तो ये था भाई इस पेपर का क्वेश्चन। नेक्स्ट इज पेपर 2-2। इसमें ये तो रिपीटेड है, ओके। इस पेपर का समर 2025, इट्स समर 2025, इसमें क्या बोलता है ये? इसमें बोल रहा है कि मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7, इसमें नहीं है, 8 से शुरू हो रहा है, ओके। कह रहा है शोज द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए। तो कंपाउंड ए एस्टर है, एस्टर एस्टर। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद बच्चा बोलता है यार सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। पता है क्यों? पता है उसको फीलिंग्स आ रही होती है कि यार ये एच है, सर ने बोला था कि सी डबल बॉन्ड ओ के बाद एच आएगा तो कार। भाई देखो, सर ने ये भी बोला था कि सी डबल बॉन्ड ओ के बाद ओ के बाद एच आएगा, ये नहीं डबल बॉन्ड ओ के बाद डायरेक्ट एच आ जाए। ना 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 ना, इसके बाद अगर ओ एच, यानी यहाँ ओ एच होता तो कार्बोक्सिलिक होता, लेकिन यहाँ तो सी है, तो ये एस्टर है। ये क्या है? एस्टर है ये। Compound A is both a saturated alcohol and a saturated ester. Explain why compound is saturated. Explain why compound A is saturated. देखो अगेन मैं आपको ये बात बोलूंगा, अगेन मैं आपको ये बात बोलूंगा कि अगर कभी भी आपके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आएगा ना, तो मैं उसे बोलूंगा कि वो क्या है? सैचुरेटेड। अगेन आई वुड से दैट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज देयर। इस वजह से ये क्या है? सैचुरेटेड है। अगर डबल बॉन्ड होता तो मैं इसको क्या कहता कि वो अनसैचुरेटेड है। Explain why compound A is an alcohol. It contains OH functional group. Why compound A is an ester? भाई why compound A is an ester है भाई? तो आप पता है क्या बोलोगे? एस्टर इस वजह से होता है, इस वजह से, इस वजह से। तो इसमें जो ये वाली लिंकेज है ना, contains this one, ये एस्टर की निशानी है। एंड दिस इज कार्बो, या दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, देख रहे हो आप?
Why compound A and compound B are a pair of structural isomer? Oh, isomer. According to the definition of isomer, the molecular formula should be the same, but the structural formula should be different, or the whole functional group is different. So, इसका formula मैं देख लेता हूँ क्या आ रहा है. C4 है इसमें, और हाइड्रोजन इसमें 8 है और 2 ऑक्सीजन है. गिन लो जरा, यही आ रहा है. इसका भी जरा देख लो. इसमें 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है. देखो यही है. गिन लो जरा, काउंट कर लो. अच्छा, मैं काउंट भी नहीं कर रहा, मजे की बात तुम्हें बताऊं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है कि यार ये आइसोमर है, तो होंगे ना. हैं भाई, अगर बोला है तो होंगे. आप क्वेश्चन पे क्यों वो कर रहे हो, बोला तो होंगे, तो मैं फिर पता है क्या लिखूंगा. इट हैज द दे बोथ हैव दे बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके. both have same molecular formula, different structural formula. Compound C is an ester. Compound C is made by the reaction of an alcohol and a carboxylic acid in the presence of a catalyst. State the name of the type of catalyst in this reaction. देखो, compound C कह रहा है एस्टर है. मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, आपको पिछले पेपर में भी हमारी ये बात हुई थी, पिछली वीडियो में भी हमने ये बात की थी आपसे. जब भी एस्टर बनता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं. जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेंगे तो एस्टर बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. तो सही है ना. अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि नेम ऑफ द टाइप ऑफ कैटलिस्ट, नेम ऑफ द टाइप ऑफ कैटलिस्ट, तो वो एसिडिक था. सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक होता है ना यार. स्टेट द नेम एंड ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द अल्कोहल यूज्ड इन दिस रिएक्शन. नेम. अब देखो, बड़ी काम की बात आई है यहाँ पर, एकदम वीआईपी वाली. पता है क्यों? मैं बताऊं क्यों आपको. इसने एस्टर टेढ़ा करके बनाया, उल्टा करके, इन्वर्ट करके बनाया, ताकि तुम्हें कंफ्यूज कर सके. गौर से सुनना मेरी बात, में क्या बोल रहा हूँ. यार ज्यादातर एस्टर जो है ना, ऐसे लिखा हुआ होता है, ऐसे बना हुआ होता है. देखो, देख रहे हो आप. सी डबल बॉन्ड ओ इस तरफ होता है, नहीं उल्टे हाथ की तरफ. ये देखो ओ वाला पोर्शन है. तो इसने क्या बनाया है इधर, इसने क्या बनाया है, इसने उसको इन्वर्ट कर दिया. अब बच्चा बोलेगा यार सर ने तो बोला था पहले इसका नाम देते हैं फिर उसका देते हैं. सीन समझ रहे हो तुम. तो बात देखो, कॉन्सेप्ट होना चाहिए हमारे पास. अब सिर्फ उसने क्या किया, उसका मिरर इमेज बना दिया. लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया. तो भाई हमें कॉन्सेप्ट पता है, हम कोई रट्टा थोड़ी लगा रहे हैं. आप ये देखो ना, ये वाला अल्कोहल का पोर्शन होता है ना, ओ वाला अल्कोहल है. ओ वाला अल्कोहल, एल्को हल 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 भिड़ा हल. तो ओ एल, ओ जब भी होगा तो वो अल्कोहल वाला पोर्शन होगा. समझ रहे हो बात को आप. तो कितने कितने कार्बन वाला अल्कोहल है? 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, तो मैं बोलूंगा इसको प्रोपेन. प्रोपेन. प्रोपेन वन ऑल. देखो वन बोलना लाजमी है, क्योंकि 3 कार्बन में क्या पता यहाँ भी ओएच लगा हुआ हो सकता है, तो वो 2 ऑल होगा. लेकिन हमें कार्बन, पहले कार्बन पे ओएच नजर आ रहा है ना, तो वो प्रोपेन वन ऑल बोलना पड़ेगा आपको. डिस्प्लेट फॉर्मूला पूछ रहा है, कोई मसला नहीं है. ये लो, ये डिस्प्लेट बना दिया मैंने. चलें, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वन रिपीट यूनिट. पिछले पेपर में डब्बे डब्बे बने हुए आए थे, इस पेपर में उसने थोड़ी सी हिम्मत कर ली, आपको डिस्क्राइब करके दे दिया, कार्बन बता दिया आपको. तो क्या मसला है यार, कोई इशू नहीं है भाई. हम तो ये बोलते हैं कि यार इसका एच जाएगा और इसका ओ एच जाएगा, दैट्स इट. और ये आपस में ज्वाइन टुगेदर हो जाएंगे. अब मैं क्या करूंगा, इनको कैसे जोड़ूंगा. तो मैंने ये लिया, इसका ओ इसके साथ जुड़ गया, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ. कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मजा आ जाए हमें.
इसका ओ सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जुड़ गया और उसमें 4 कार्बन और भी हैं। अच्छा, और आखिर का भी OH निकल गया होगा ना, ताकि मैं कॉन्टिन्यूअस चेन बना सकूं। और इसमें क्या सीन हो रहा है? इसमें ये सीन होगा। ओके, हो गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बना देता हूँ मैं। An equal number of moles of the monomers D and E are reacted to make the condensation polymer. The total mass of the monomer D and E is 80 gram. There is a 100% yield. Explain why the mass of the condensation polymer made is less than 80. भाई देखो ना, कंडेंसेशन पॉलीमर में एक प्रोडक्ट थोड़ी बनता है, बात को समझना जरा। इसका यील्ड नहीं हो सकता 100, मतलब 100%। बात समझो आप जरा। मतलब कि आप आपका जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उसका मास हमेशा कम आएगा, क्यों? कि पानी निकल गया। जब भी पॉलीमर बनता है, कंडेंसेशन खास तौर पे, तुमने अभी बोला ना कि यार यहाँ से पानी निकलेगा, तो पानी का मतलब, पानी का मास कितना होता है? 18, तो वो कम हो गया ना। वो कह रहे हैं वाई, वाई, वाई द मास ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमर मेड इज लेस देन 80 ग्राम्स। क्यों है भाई, क्यों है ऐसा? आप बोलोगे देयर इज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड, दैट इज वाटर। देयर इज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो उसने इसके मास को कम कर दिया। सही है, आसान है। चले जी, अब कहते हैं कि समर 2024 एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी पेपर 21। ये अच्छा सवाल लग रहा है यार, नाइस। ओके, पेपर 22 है। ओके, ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए। कंपाउंड ए कहाँ है? ब्यूटेन वन ऑल। अबे यार, ब्यूटेन वन ऑल का डिस्प्लेड फॉर्मूला पूछ रहा है, तो वन ऑल का मतलब पहले कार्बन पे OH लगा हुआ होगा, ब्यूटेन का मतलब 4 होता है। ये लो, ये बना दिया मैंने OH। O और H का अलग अलग बॉन्ड शो करना, क्योंकि डिस्प्लेड पूछ रहा है ना, हर बॉन्ड आपने शो करना है यहाँ पर। ब्यूट का मतलब होता है 4, ऑल का मतलब होता है अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब होता है कि आप वहां OH लगाओगे। स्टेट द नेम ऑफ एस्टर बी। स्टेट द नेम ऑफ एस्टर बी। कहाँ है एस्टर बी? ये रहा एस्टर बी। आप एक चीज नोट कर रहे हो, इसने बोला इसका रिएक्शन एथानोइक एसिड से कराओ, क्योंकि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है ना, तभी तो एस्टर बनेगा, तभी तो एस्टर बनेगा। अब उसने आपको अल्कोहल में भी बता दिए कितने कार्बन है, और उसने आपको अल्कोहल में भी बता दिए कितने कार्बन है, और उसने आपको एसिड में भी बता दिए कितने कार्बन है। तो वो तो पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है ना। मैंने आपको क्या चीज सिखाई थी? अल्कोहल वाले पार्ट के साथ क्या लगता है? आइल। अल्कोहल वाले पार्ट के साथ क्या लगता है? आइल, आइल, आइल। और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट के साथ क्या लगता है? ओएट। और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले के साथ क्या लगता है? ओएट, ओएट। ओके, तो मैं क्या लिखूं इसका नाम? ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, क्योंकि अल्कोहल है ना ये। ब्यूटाइल इथानोएट। आप देख रहे हो, बगैर बनाए, बगैर बनाए, बगैर ड्रॉ किए। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना जब, तो चीजें अल्लाह के हुक्म से बड़ी आसान हो जाएंगी आपके लिए। स्टेट द नेम ऑफ कंपाउंड सी। सी 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 सी। सी कहाँ है? सी कहाँ है? सी कहाँ है भाई? क्या पूछ रहा है? स्टेट द नेम ऑफ कंपाउंड सी। डी ई।
अच्छा सी ये रहा, अबे भाई। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 कार्बन वाला, तो दिस इज ब्यूटानोइक एसिड। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड सी। भाई इसमें देख लो कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है। तो 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। ओके, सही है ना? गिन लो जरा, वही आ रहा है। और क्या पूछता है कि स्टेट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डी। डी में क्या है? डी में तो डी एक गैस बन रही है, ऑफ कोर्स कार्बोनेट से रिएक्शन हो रहा है तो गैस CO2 होगी। लिक्विड एफ कह रहा है तो लिक्विड एफ आपका पानी होगा। ये डी है ना, ये तुम्हारा है सॉल्ट। तो हम क्या करते थे कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये तो एसिड बेस बेस वाला चैप्टर है बिल्कुल, है ना? जब हम एसिड का रिएक्शन करा रहे होते थे कार्बोनेट के साथ, तो हम क्या कहते थे, आपको O हटा के Na लगाना है। आपको आपको क्या करना है, O हटा के Na लगाना है। O हटा के क्या लगाना है? O हटा के क्या लगाना है आपने? Na लगाना है। तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं इस पूरे को छापूंगा इधर। कितने कार्बन है इसके अंदर? 4 कार्बन है ना। तो मैं पता है क्या करूंगा, CH3CH2CH2COO Na। मैंने H हटा दिया, उसकी जगह आके Na लग जाएगा, यानी यहाँ पे Na आके लग जाएगा। मैंने उसको लिख दिया मॉलिक्यूलर, उसका फॉर्मूला बना के लिख दिया मैंने। ओके, यही पूछ रहा था ना वो कि यार आप उसका फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया। इसका नाम क्या है? सोडियम ब्यूटानोएट। पिछले पेपर में भी यही बताया ना मैंने आपको तरीका, कि जब भी आप सॉल्ट लिखोगे ना तो वो ओएट आ जाएगा। सोडियम, लिथियम होता तो लिथियम। इससे पिछले वाली वीडियो में भी पेपर में ये क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको यही सिखाया था। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ गैस ई एंड लिक्विड एफ। तो मैंने ऊपर वैसे आपको बता दिया था कि जो ई है वो, और लिक्विड एफ जो है वो वाटर है। अब आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एस्टर जी। वो जो ऊपर आप उसने बोला ना आपको कि यहाँ पे एस्टर बन रहा है, ये देखो एथेनॉल के साथ रिएक्शन हो रहा है। 4 कार्बन वाले अल्कोहल, 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का, 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 कार्बन वाले अल्कोहल से रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है एस्टर। क्या बनेगा? तो 4 कार्बन वाला एस्टर ये रहा, 4 कार्बन वाला एस्टर ये रहा, ये 2 कार्बन वाले अल्कोहल से जुड़ गया। ये 2 कार्बन वाले अल्कोहल से जुड़ गया, ये ले लो, ये लो एस्टर बन गया। पानी वहां से रिमूव हो गया, पानी वहां से रिमूव हो गया। आप चाहो तो आप जो है एक्स्ट्रा वर्किंग अपने लिए, अपने आप को समझाने के लिए, ये देख सकते हो कि यार किस तरह से किसका वाटर निकला और किसका कहाँ से, ये कैसे आके आपस में ज्वाइन टुगेदर हो गए। ओके, फिर पॉलीमर का क्वेश्चन आ गया। नेम द टाइप ऑफ लिंकेज दैट बॉन्ड्स द रिपीट यूनिट्स टू वन अनदर इन दिस पॉलीमर। देखो इसमें OH और C डबल बॉन्ड O, अगर कभी भी ऐसा सीन आपको नजर आए तो आप बोलना एस्टर लिंकेज। और अगर आपको नाइट्रोजन नजर आए तो आप बोलोगे एमाइड लिंकेज। क्या कहते हो? मुश्किल बात तो नहीं कर रहा ना मैं बहुत? अगर आपको OH 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 और C डबल बॉन्ड O नजर आए पॉलीमर में तो बोलना एस्टर लिंकेज। और अगर N नजर आए तो बोलना एमाइड लिंकेज। हाउ द इक्वेशन शोज दैट द पॉलीमर इज मेड बाय अ कंडेंसेशन पॉलीमर। है भाई, कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है। वाटर को देख के मैं समझूंगा। ओके, पॉलीमर, पॉलीमर इज formed, polymer is formed with a water molecule। तो आप समझ जाना कि वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। वाटर नहीं बनता तो आप समझ जाते कि एडिशन है। इंपेरिकल फॉर्मूला, इसको स्किप कर रहा हूं मैं। Plastic. Why there is an accumulation of plastics in the oceans? Use ideas about the properties of। देखो मेरे भाई, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि दे आर अनरिएक्टिव, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, कभी खत्म नहीं होते हैं। अक्यूमुलेट हो जाएंगे ओशियंस में, खत्म थोड़ी होता है। कचरा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, अक्यूमुलेट कर लेगा जगह को, ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस को। रिएक्ट करके खत्म नहीं होता ये बात, ये खत्म नहीं होता, याद रखना। खत्म नहीं होता ये। ओके, क्योंकि दे आर अन, 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, मैं बोलूंगा दे आर अनरिएक्टिव। ओके, प्लास्टिक्स आर अनरिएक्टिव।
plastics are unreactive. Why the disposal of plastics causes an environmental challenge? भाई आप कहाँ डिस्पोज कर रहे हो, जला रहे हो आप उसे, जलाओगे तो टॉक्सिक गैसेस निकलेंगी। बात को समझो जरा, जलाओगे तो टॉक्सिक गैसेस निकलेंगी। ओके, अगर आप इसको वो करोगे कि इस जगह डालोगे, डंप करोगे, तो वो लैंडफिल साइट फिल हो जाएगी आपकी। ओके, तो आपको फिर ज्यादा वो चाहिए ना, ज्यादा लैंडफिल साइट्स चाहिए आपको ताकि अक्यूमुलेट ना हो जगह आपकी। तो याद रखना, कह रहे व्हाई द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स कॉजेज एन एनवायरमेंटल चैलेंज। एनवायरमेंटल चैलेंज, तो अब मैं इसको ये लिख सकता हूं कि मैं इसको ये लिख सकता हूं कि एनवायरमेंटल चैलेंज एक तो ये है कि इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ incomplete combustion of plastic produces carbon monoxide, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, और दूसरा ये कि अगर आप इसको वैसे भी कंबस्ट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। वैसे भी अगर आप इसको कंबस्ट करोगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, याद रखना। ओके, तो अब मैं दूसरा पॉइंट इसका ये लिख सकता हूं कि बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स you like produces toxic gases, टॉक्सिक गैसेस। तो जाहिर सी बात है, अब आप इसको बर्न भी कर रहे हो तब भी हमारे लिए वबाले जान बन रहा है। ऐसी गैसेस रिलीज कर रहे हैं जो हमारे एनवायरमेंटल के लिए बहुत ही कोई डेंजरस चीजें हैं। तो इट्स नॉट गुड फॉर अस। ओके जी।